अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है बहन भाइयों, ठीक हो? दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक आप सब की तरफ खैर खैर कब गुजारे। तो आप लोग भी दुआ किया कीजिए अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, माँ बाप के लिए और ख़ास तौर पर मेरे लिए, क्योंकि मैं भी हर वक्त आप लोगों के लिए दुआएं करता रहता हूँ। तो चलो वीडियो को करते हैं आगाज़। तो वीडियो का आगाज़ करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल का बटन दबाएं। शेयर लाजमी किया करें, कहता हूँ ना हर वीडियो में, तो शेयर लाजमी किया करें, क्योंकि अगर आपकी तरफ से एक अच्छी बात, अच्छी कहावत, अच्छी वीडियो किसी दूसरे बहन भाई की तरफ जाती है तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है। क्योंकि अगर आपकी वीडियो कोई शेयर की हुई देखता है और उस पर अमल करता है तो किसी एक नेकी का काम करने पे सिर्फ उसी को नहीं, आपको भी बहुत सवाब मिलता है। तो चलते हैं हज़रत मूसा की तरफ। हज़रत मूसा ने अल्लाह पाक से फरमाया कि या अल्लाह, मेरे सर में हल्का हल्का सा दर्द है। तो अल्लाह पाक ने कहा, मूसा परेशान होने की बात नहीं, जंगल में जाओ, एक बूटी है उसका नाम लिया, उस बूटी को तोड़ो, अपनी हथेली पर मस लो, उसका फक्का लगा लो, पानी पी लो ऊपर से, तुम्हारे सिर का दर्द ठीक हो जाएगा। अब अल्लाह पाक ने जो बताया, हज़रत मूसा चल पड़े, जंगल की तरफ रवाना हुए। बूटी देखी तो वो वही थी जहाँ पर अल्लाह पाक ने फरमाया था। उस बूटी को तोड़ा, हथेली पे मसला, मुंह में डाला, ऊपर से पानी पी लिया। थोड़ी देर के बाद सर का दर्द जैसे था ही नहीं, खत्म हो गया। ठीक है, अब यह फार्मूला तो हाथ आ गया कि जब सर में दर्द होगा तो बस इस बूटी को तोड़ेंगे, रगड़ेंगे, पी लेंगे और सर का दर्द खत्म हो जाएगा। फिर कुछ दिन गुजरे, फिर वही टाइम आया, फिर कोई ऐसा वक्त आया कि हज़रत मूसा के सर में फिर दर्द हुआ। तो सोचा कि अब जाऊं, वो बूटी जो अल्लाह पाक ने बताई थी उसको जाकर तोड़ूं, जैसे पहले इस्तेमाल किया वैसे इस्तेमाल करूं तो सर का दर्द ख़त्म हो जाएगा। अभी सोच में, इसी सोच के आलम में निकले, जंगल गए, उस बूटी के पास पहुंचे, उसको तोड़ा, हाथों पे मसला, फक्का लगाया, पानी पिया, सोचा कि जैसे पहले हुआ था वैसे ही होगा, 5 मिनट में या 10 मिनट में सर का दर्द खत्म हो जाएगा। लेकिन इस दफ़ा ऐसा नहीं हुआ। इस दफ़ा 5 मिनट क्या, 10 मिनट क्या, 20 मिनट क्या, आधा घंटा क्या, घंटा हो गया। सर जैसा था वैसा ही था, दर्द जैसा था वैसा ही था। दर्द जा नहीं रहा था बल्कि बढ़ रहा था। बड़े हैरान हुए कि ये क्या, बूटा तो वही है, जगह भी वही है, तरीका इस्तेमाल भी वही है, तो फिर दर्द क्यों नहीं किया? चलो अल्लाह से ही पता करते हैं। रवाना हो गए तूर की तरफ। तूर पे गए, जाकर खड़े हो गए, अदब एहतराम के साथ अल्लाह पाक से हम कलाम हुए कि या बारी ताला, पहले मेरे साथ सर में दर्द हुआ था, आपने जो चीज़ बताई मैंने वो की, जो बोटी बताई वो मैंने खाई, पानी पिया, दर्द ख़त्म हो गया। आज फिर हुआ है, मैंने आज फिर वही काम किया, लेकिन दर्द बजाय कम होने के ज़्यादा हो रहा है। इसकी क्या वजह? तो अल्लाह पाक ने कहा, ए मूसा, जब पहले
तुम्हारे साथ ये काम हुआ था, सर में दर्द हुआ था, तो हमने तुम्हें इस बूटी के बारे में बताया था। जब तुम गए तो हमने उसके अंदर शफा डाल दी थी। अब तुम हमसे पूछकर नहीं गए, अब तुमने खुद से खुद फैसला किया। ये नहीं कहा कि या अल्लाह इसमें शफा डाल देना। आज इसमें शफा शामिल नहीं थी, तो अब तुम जाओ फिर वही करो, लेकिन शफा जब तक तुम नहीं मांगोगे तो तुम्हें शफा नहीं मिलेगी। तो मतलब कहने का कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है, बल्कि कई बार ऐसा होता है कि हम भी ऐसा, हमारे साथ कई बार ऐसा होता है कि हम दवाई लेते हैं, ठीक होते हैं, लेकिन फिर जब हम वही दवाई लेते हैं तो वह दवाई हम पे असर नहीं करती, क्योंकि अल्लाह पाक उसमें से शफा हमारे लिए निकाल देता है। दूसरे लोग खा रहे होते हैं, उनको शफा मिल रही होती है, लेकिन वही दवाई अगर हम खाते हैं तो हमें शफा नहीं मिलती। इसलिए अल्लाह पाक से हर वक्त रहम की अपील करनी है, शफा मांगनी है अपने लिए, अपने आस पास जितने आपके बहन भाई पड़ोसी हैं, दोस्त अहबाब, सबके लिए। तो अल्लाह पाक ज़रूर शफा देता है, और वो बेहतर कार साज है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, दुआओं में मुझे याद रखना। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।